भी गेस्ट, घटना या खबर काल्पनिक नहीं है। किसी भी तरह का हो हल्ला, गाली गलौज या बेमतलब की बहस यहाँ प्रतिबंधित है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी रिसर्च और तर्क के साथ इसलिए चर्चा करते हैं ताकि झूठ से पर्दा उठ सके और सच आपके सामने आए। धन्यवाद। जब किसी के अंदर का खुदा मर जाता है तो वो दूसरे के बहकावे में हर गुनाह कर जाता है। संविधान में धर्म को व्यक्तिगत मामला बताया गया है। व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कौन सा धर्म मानता है। उस पर जबरन न धर्म थोपा जा सकता है, ना ही धर्म बदलवाया जा सकता है। लेकिन डरा धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन के कई मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ चिंता जाहिर की है, बल्कि कहा है कि जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। साथ ही केंद्र सरकार से इस पर कानून बनाने की ओर विचार करने का भी इशारा सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये हम लोग देख लेते हैं। धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हम लोग देखते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डरा धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन करना गंभीर मामला है। इसको बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया और उनका कि गंभीर मामला है। जबरन धर्मांतरण धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। यदि जबरन करवाया जा रहा है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है, इसके साथ साथ जबरन धर्मांतरण देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है कि सुरक्षा के लिए भी ये खतरा है। केंद्र सरकार धर्मांतरण को रोकने के लिए गंभीर प्रयास करे, इसकी भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और उनसे जवाब मांगा है। इसे रोकने के लिए ईमानदारी से कोशिश की जानी चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर काम करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। हर साल 15 नवंबर का दिन आदिवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आदिवासियों को लेकर तर्क दिया जाता है कि वो हिंदू धर्म का हिस्सा हैं, लेकिन बिरसा मुंडा, जो कि इनके भगवान कहे जाते थे आदिवासियों के, वो खुद को हिंदू नहीं बल्कि सरना मानते थे। उन्होंने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ अभियान चलाया। देश की आज़ादी के नायक बिरसा मुंडा के आदिवासी समाज में पिछले कई साल से स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन होता आया, लेकिन अब इसमें लालच और धोखे के साथ ही दबाव की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसलिए ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और चर्च उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आदिवासी और हिंदू धर्म के बीच का संबंध क्या है। आदिवासी और धर्मांतरण पर क्या है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में ईसाई आबादी 2.78 करोड़ थी, यानी 2 करोड़ 78 लाख आबादी थी 2011 में जब हुआ। 2017 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने झारखंड में धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया था। उस समय वहाँ पर बैन किया गया था कि जबरन धर्मांतरण नहीं किया जाए। झारखंड में ईसाइयों की आबादी केवल 4% है। इस समय वहाँ पर 4% आबादी है, लेकिन झारखंड में बार बार चर्चा होती है कि वहाँ धर्मांतरण होता है। झारखंड की 26% से ज़्यादा आबादी आदिवासी आबादी है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि आदिवासियों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है। धर्मांतरण एक ऐसा कड़वा सच है जो भारत में आज से नहीं बल्कि सदियों से होता आया। अक्सर इसके लिए मुस्लिम आक्रांताओं और शासकों को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा। आज़ादी के बाद भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इन राज्यों के आंकड़ों को समझते हैं कि किस तरह से हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं किन राज्यों में, क्योंकि धर्मांतरण बड़ी एक वजह बताई जाती है। जम्मू कश्मीर है, यहाँ मुस्लिम आबादी 68% है, सबसे ज़्यादा आबादी मानी जाती है। लक्षद्वीप, यहाँ मुस्लिमों की आबादी 96% है। यहाँ भी कन्वर्जन को लेकर काफ़ी चर्चा होती है कि लक्षद्वीप में मुस्लिम जो है 96% है। पंजाब में सिखों की आबादी 57.7% है, लेकिन पंजाब हमेशा से सिखों के बाहुल्य वाला इलाका रहा है। मेघालय, यहाँ जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उनमें मेघालय है, यहाँ ईसाइयों की आबादी
74.59% है। मिजोरम में ईसाई आबादी 87% है, 87% आबादी है। नागालैंड में 88% ईसाई आबादी है, तो यानी यहाँ पर सब जगह पर हिंदू जो है अल्पसंख्यक है। अरुणाचल प्रदेश में ईसाई आबादी 30% है, 30% है। और मणिपुर में, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, यहाँ ईसाई आबादी 41% है। तो ये आपने देखा कि कहाँ कहाँ हिंदू जो है अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक लगातार ईसाई मिशनरियों पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगाते रहे। सत्ताधारी दल के भी कई नेताओं ने कई बार खुलकर इसकी बात कही, लेकिन इस ओर कानून बनाने की कभी कोशिश नहीं की गई। वैसे मोदी सरकार से पहले भी ये चर्चाओं में रहा और संसद तक मसौदा पहुंचा, लेकिन क्या हुआ ये भी समझ लेते हैं कि संसद में धर्मांतरण पर जो कानून बनना था उसका क्या हुआ। संसद में अब तक 3 बार धर्मांतरण कानून पास कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, नाकाम कोशिश रही है। 3 बार ऐसा हुआ कि जब सबसे पहली बात हुई थी 1954 में, 1954 में, जब भारतीय धर्मांतरण विनियमन एवं पंजीकरण विधेयक पेश किया गया था, लेकिन ये भी पास नहीं हो पाया था। ये पहली एक्सरसाइज थी, पहली कोशिश थी। इसके बाद 1960 में और उसके बाद 1979 में भी इसके असफल प्रयास किए गए, इसकी कोशिश की गई, लेकिन कभी भी धर्मांतरण कानून केंद्र में नहीं बन पाया। 2015 में, जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई, तो उसके बाद 2015 में अमित शाह ने धर्मांतरण निरोधक कानून बनाने पर जोर दिया था, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, यानी 2 अलग अलग लोग, धर्मांतरण के मुद्दे पर आमने सामने आ गए। दोनों ने धर्मांतरण को लेकर क्या कहा है ये सुनते हैं, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। सबकी पूजा उतनी ही सत्य है जितनी मेरी सत्य है, ऐसा स्वीकार करो। किसी की पूजा को बदलने का प्रयास मत करो। खुद होके कोई बदलना चाहता बात अलग है, लेकिन जैसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट कहता है ना, जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए, आवश्यकता नहीं है। जो तो मत तो पथ, सब रास्ते निकलते एक ही जगह जाते हैं। अपने अपने रास्ते से चलो, सबके रास्तों का सम्मान करो। अब स्थिति ये है कि प्रजातंत्र में धर्म चुनने का अधिकार है। बहुत सारे लोग अनेक धर्म स्वीकार किए हैं, तो धर्म चुनने का अधिकार है, लेकिन जबरिया कोई धर्मांतरण करा है तो हमारे सरकार में उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान भी है, नियम भी है, और हमने कार्रवाई की भी है। जहां हमको शिकायत मिली हमने उसको संज्ञान में लिया, जांच किया, और जो दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की है। तो जबरिया धर्मांतरण यदि कोई एक तो कर नहीं रहा है और करे, उसकी जानकारी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जबरन धर्मांतरण को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर मुद्दा बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को आगे आना होगा, और अभी जबरन धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी। क्या धर्मांतरण यानी कन्वर्जन को रोकने के लिए केंद्रीय कानून की जरूरत है? क्या जबरन धर्मांतरण देश के लिए खतरा है, या फिर क्या धर्मांतरण से देश में सामाजिक ढांचा बदल रहा है? इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर माइकल विलियम्स, ऑल इंडिया क्रिश्चियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट अरुण हेनरी साहब, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी दुबे साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद बंसल साहब से बात शुरू करते हैं। बंसल साहब, बार बार बात होती है धर्मांतरण की, लेकिन हमारे व्यवस्था में कहा गया कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की, चिंता जाहिर की, आपकी चिंता हमेशा इस पर बनी रहती है। आप इससे कहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं? हमने आज भी एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की चिंता बिल्कुल जेन्युइन है जी। इस प्रकार से अवैध रूप से धर्मांतरण भारत के भोली भाले समुदाय का, खासकर जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, या जो शैक्षणिक रूप से अभागे हैं, मैं कहूँगा, तो ऐसे सब लोगों को भ्रमित करके ये लोग चंगाई सभाओं के माध्यम से, कभी तलवार के बल पर, अनेक प्रकार के छल प्रपंच, लोभ लालच, इन सब का प्रयोग करके जो ये इन प्रकार उनका धर्मांतरण, मतांतरण जिसे कहते हैं, वो कर रहे हैं। ये किसी से अछूता नहीं है। और हमें अनेक बार देखने को मिला है कि किस तरह से
क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स भी जो है हिंदू मान्यताओं के खिलाफ खड़े होते हैं और वहाँ पर जिहादी तत्व तो लगातार लव जिहाद के माध्यम से हों या षड्यंत्र पूर्वक जो ये क्या कहते हैं उसको एक संस्था उनकी बनी हुई है उसके माध्यम से भी जो है वो लगातार धर्मांतरण कर रहे हैं और धर्मांतरण के आंकड़े बड़े भयावह हैं। जिस तरह से जो है जो SC/ST समुदाय को लेकर के जो क्रिश्चियन मिशनरी, देखो मैं एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ आपको मैं जी। हमने मध्य प्रदेश के झबुआ को एक डिस्ट्रिक्ट को आइडियल डिस्ट्रिक्ट लेकर के हमने वहां पर एक RTI दाखिल किया। 5 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सब डिविजनल ऑफिस में हमने RTI दाखिल करके 4 प्रश्न पूछे। एक तो ये कि बताइए कि पिछले कुछ वर्षों में नए चर्च कितने बने, आपके अनुसार कितने चर्च इस क्षेत्र में हैं। तीसरी बात यह कि चंगाई सभाएं कितनी हुई, यहाँ पर ईसाई मिशनरियों द्वारा या नए ईसाई बनने वाले लोग कितने हैं। आपको ताज्जुब होगा विजय जी को उन सब का आंसर नेगेटिव मिला जी। और जबकि हमने धरातल पे देखा कि वो पूरा झबुआ जिला जी लगातार अवैध चर्चों से, अवैध मतांतरण से, चंगाई सभाओं के माध्यम से भोले वाले लोगों को तंत्र विद्या के अंदर से या और जो छल प्रपंच पूर्वक उनको फंसाने के षड्यंत्र चल रहे हैं। ठीक है। और इन सब आंकड़ों को लेकर के जब हम DM के पास गए जी तो आपको ताज्जुब होगा DM क्या बोलते हैं जी कि भाई हमें इसकी जानकारी नहीं है जी। मैंने कहा आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से कोई चर्च बना नहीं जी, सरकारी जमीन पे ये चर्च चल रहे हैं जी, आपके हिसाब से कोई धर्मांतरित हुआ नहीं और अनेक, जबकि आपके जनसंख्या के आंकड़े कहते हैं कि पहले कोई एक भी ईसाई नहीं था, आज सैकड़ों की संख्या में ईसाई इस क्षेत्र में है। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। जो है जी धर्मांतरण के कारण ही हुआ है जी। डॉक्टर माइकल विलियम्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के फेडरेशन की। डॉक्टर विलियम, आप क्या सोच रहे हैं जो विनोद बंसल साहब ने कहा कि लगातार ये घटनाएं हो रही है और अक्सर ईसाई मिशनरियों को इसका निशाना बनाया जाता है या उन पर आरोप लगाया जाता है? जी यही जो केस की बात आप कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जी, कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी सेम उपाध्याय जी ने केस डाला था जी, वहां पे भी सुनवाई हुई थी। वहां पे भी जस्टिस हरिशंकर प्रसाद ने बोला था कि आप इतना सीरियस एक्यूजेशन आरोप लगा रहे हैं तो इसका जो भी आपके पास डेटा आपने गैदर किया है, कलेक्ट किया है, आपके पास सबूत बहुत ज्यादा होगा जी, क्योंकि इतनी भयंकर स्थिति है, तो आप पेश कीजिए। तो वो पेश नहीं कर पाए, केस फेंका गया जी। यहाँ पे दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया है उपाध्याय जी को कि एक बार फिर से आप पेश कीजिए। जैसा भी अभी बंसल साहब भी कह रहे थे, देखिए हवा में बातें कहना एक अलग चीज है। उन्होंने कहा मैं कुछ डेटा बताता हूँ आपको, पर डेटा कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा DM साहब ने कहा हमें पता नहीं, ये कोई डेटा नहीं है जी। तभी सबूत, ठोस सबूत से ही काम किया जाए तो बेहतर है, नहीं तो ये सारी चीजें इस देश के अंदर एक जहर घोटने का जो सिलसिला चला हुआ है ये गलत है जी। इसमें क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स का भी नाम लिया गया है। मैं बंसल साहब को एक ऐसा आंकड़ा मैं भी सुना देता हूँ जो भारत सरकार के वेबसाइट पे मिलेगा आपको, जो यूनाइटेड नेशंस यूनिसेफ को दिया गया था जी। वो ये था कि आजाद हिंदुस्तान में 1947 के बाद 40% एजुकेटेड इंडिया, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं भारत में आज जी, 40% ये क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से पढ़ के निकले हैं जी। इसका मतलब ये है 40% तो पॉपुलेशन ईसाइयों की होनी चाहिए थी, क्योंकि स्कूल कन्वर्जन के मामले में ही जुटे हुए हैं जी। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि आपने खुद बताया 2.3% ही आंकड़ा है, और वही इंडिपेंडेंस के टाइम में भी था जी। ये सच्चाई ये है। बंसल साहब, आता हूँ आपके पास। अरुण हेनरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल क्रिश्चियन फेडरेशन के। हेनरी साहब, डॉक्टर विलियम ने अपनी बात कही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार थोड़ी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये जबरन अगर हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, तो ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। आप शायद अनम्यूट कर लें अपने को, आपकी आवाज। सर अनम्यूट जी, आ रही है मेरी आवाज जी। सर जबरन मीन्स कि जब हम किसी के साथ जबरदस्ती करते हैं, वो जबरदस्ती हो किसी हथियार के साथ, अगर हमने ऐसा कुछ किया है तो हम गुनाहगार के पात्र हैं। जब हमने किसी के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं है
तो जबरन कैसे करे आप? फिर ये बोलते हैं लालच देकर जी। इनके पास मेरे को एक बात बताइए कि एलिगेशन के अलावा इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये प्रूव कर सके कि हमने किसी के साथ जोर जबरदस्ती की है या हमने किसी को पैसा दिया है। ना तो हमने किसी को आज तक पैसा दिया है, ना ही हमने किसी के गर्दन पर कोई तलवार रख के घर घर से निकाल के लूट लाए हैं हम कि आप हमारे चर्चिज में आए या हमारी प्रार्थना सभा में आए। सभी लोग अपनी मर्जी से आते हैं, सभी का एक फंडामेंटल राइट है कि आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, किसी के धर्म स्थान से जाने पर उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है। मैं मंदिर में जाता हूँ, मेरे दोस्त हिंदू हैं, मैं गुरुद्वारा में जाता हूँ, मेरे दोस्त सिख हैं, मैं मुस्लिम मस्जिद में जाता हूँ, ऐसे तो मैं डेली फिर मेरा कन्वर्जन हो रहा है जी। अगर धर्म स्थान पे जाने से किसी का कन्वर्जन हो रहा है तो ये मेरे को बता दीजिए। ठीक, अगर वो कन्वर्ट होते हैं तो मेरे को बताइए कि उनके पास क्या दस्तावेज है। क्या वो पहले हिंदू थे, कब उन्होंने परिवर्तन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे अपना धर्म चेंज किया? ठीक है, अश्वनी दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सर जी। आता हूँ आपके पास फिर से। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और उनका जो अध्ययन है हर मामले पर, खासतौर से इस मसले पर भी, धर्मांतरण पर भी, वो कमाल का है, इसलिए मैं उनको तकलीफ देता हूँ। अश्वनी जी, थोड़ा समझाइए कि क्या मामला है, क्या खेल है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और आपके इन एनकरेजिंग वर्ड्स के लिए आपको साधुवाद, सादर प्रणाम। हमेशा अच्छा आप बड़ा इंटरैक्टिव डिस्कशन होता है आपके साथ और ऐसे विद्वानों के बीच में। देखिए, दो बातें पहले समझना होगा जी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 जी, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस ऑफ रिलीजन, यानी अपने धर्म के प्रचार की, अपने धर्म के व्याख्या की, अपने धर्म के पालन की बात करता है जी। अब मैं आता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बाद। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय जस्टिस एएन रे ने रिवियर्ड स्टेंसिलस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में क्या कहा जी। कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 25(1) फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस हर व्यक्ति को देता है, लेकिन कोई ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है 25 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत कि आप उसको दूसरे रिलीजन में शिफ्ट कर दीजिए जी। ये संवैधानिक बात, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। दूसरा, उसी में फोर्सफुल कन्वर्जन की जो बात आती है, फोर्सफुल कन्वर्जन को डिसाइड किया गया। फोर्सफुल कन्वर्जन क्या हुआ कि पहला उसमें टर्म आया थ्रेट ऑफ डिवाइन डिस्प्लीजर, यानी एक व्यक्ति अगर कहता है कि हेवन में जाने का रास्ता हमसे होकर ही जाएगा जी, तो वो फोर्सफुल कन्वर्जन में आएगा। दूसरा, इंड्यूसमेंट और एल्यूरमेंट की जो बात आई, उसमें गिफ्ट ऑफर करना, ग्रेटिफिकेशन देना, कैश में या किसी प्रकार के और तरीके से जी, वो भी ग्रेटिफाई आएगा, तो रेटिफाई का तो भी तीसरा आएगा। तीसरा, मुद्दों की आंकड़ों की बात हो रही थी, पिटीशन में क्या क्या ग्राउंड है वो मैं बताऊंगा। विलियम साहब ने कहा कोई ग्राउंड नहीं है। पहला, 19 जनवरी 2022 को 17 साल की लावण्या ने सुसाइड किया और ये कहते हुए उसको स्कूल में फोर्स किया जाता था, ग्राउंड नंबर 1। दूसरा, 8 बच्चे दिसंबर 2021 में सेंट जोसेफ स्कूल विदिशा मध्य प्रदेश में फोर्सफुली कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी। मैं कहना चाहूंगा, मैं पिटीशन की बात कह रहा हूं, इस बात से कतई नहीं लगाया जाए कि मैं किसी धर्म का, मैं हर धर्म का बहुत सम्मान करता हूं जी। तीसरा, 9/11/2021 को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने एक मिशनरी गर्ल्स हॉस्टल रायसेन मध्य प्रदेश में रैकेट जो है एक्सपोज किया, और उस इंस्पेक्ट करने गए उस हॉस्टल को, वहां भी समझ में आया कि 15 से 20 ट्राइबल गर्ल हॉस्टल में क्रिश्चियन बन चुकी हैं। अब उसके अलावा 3 दिसंबर 2021 को एक और कंट्रोवर्सी आई प्राइवेट मिशनरी स्कूल में, जिसने अयप्पा माला पहनने पर तेलंगाना में स्कूल में घुसने से मना कर दिया। उसके अलावा 2018 में गुजरात गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन सॉर्ट किया एक मिशनरी स्कूल से गांधीनगर में, जब एक टीचर ने राखी जो स्टूडेंट ने माथे पर पहन रखा था उसको रोका, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा मिशनरी का वो है और आप यू कैन नॉट वियर इट।
उसके अलावा दिसंबर 2021 में एनसीपीसीआर ने नोटिस इशू किया सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश को। ये मैं अभी की बात बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सर ये आपने जितने उदाहरण बताए बहुत स्पेसिफिक और इंडिविजुअल बताए, लेकिन क्या इसे मास कन्वर्जन जैसा देख सकते हैं कि इससे पूरा का पूरा हमारा डेमोग्राफी बदल रही है, सोशल स्ट्रक्चर? अब यहाँ पर हम यहाँ विजय त्रिवेदी साहब सिर्फ कन्वर्जन को ये क्यों देखते हैं कि हिंदूज का ही कन्वर्जन, हम ये क्यों नहीं देखते कि हर धर्म का हम लोग चाहे अब जो क्रिश्चियन है उनको चाहे आप हिंदू बनाने की बात करिए, तो एक सेंट्रल लेजिस्लेशन की इसलिए जरूरत है, आवश्यकता इसलिए है कि पैरामीटर्स डिसाइड हो सके कि अश्विनी दुबे, विजय त्रिवेदी, बंसल साहब अगर दूसरे धर्म का पालन करना चाहते हैं उसके क्या पैरामीटर्स हैं। वो 1 किलो चावल नहीं होना चाहिए, वो मूक बधिर बच्चों का वो नहीं होना चाहिए, गिफ्ट नहीं देना चाहिए, एलियोरमेंट नहीं देना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से या किसी और धर्म से हिंदू धर्म में वापसी हो, चाहे हिंदू धर्म से किसी और धर्म। एक गाइडलाइन फ्रेम करने की बात हुई है और एग्जैक्टली पिटीशन ये नहीं है कि हिंदू धर्म का धर्मांतरण हो रहा है, पिटीशन ये है कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन इसलिए होना चाहिए कि 8 राज्यों में जो लेजिस्लेशन है, अरुणाचल प्रदेश 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश बहुत पहले बना, लेकिन गाइडलाइंस और आपने बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा कैंडिडेटली आपने कहा माइनॉरिटीज का लद्दाख में कितना, मिजोरम में कितना, लक्षद्वीप में कितना, कश्मीर में कितना, नागालैंड में कितना, मेघालय में। आपका रिसर्च बहुत अच्छा है। सवाल एक ये है कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन इसलिए हो ताकि पैरामीटर्स डिसाइड हो सके कि हर रिलीजियस कन्वर्जन, फोर्सफुल कन्वर्जन बाय एल्योरमेंट ऑफ गिफ्ट और वॉलंटरली कन्वर्जन को डिसाइड किया जाए। ठीक है, डॉक्टर विलियम आपको जोड़ना चाहते हैं? मैं विनोद जी से एक सवाल लेना चाहता हूं, लेकिन आपको कुछ जोड़ना हो तो मैं जो वकील साहब कह रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि जहां तक भारत में आज तक पब्लिकली जो कन्वर्जन्स हुए हैं जिनके बारे, मास कन्वर्जन, आपने सही पूछा, 1-2 बच्चों की बातें जो कर रहे हैं वो करोड़ों के देश में मास कन्वर्जन में आप देखेंगे कि आज़ादी के एकदम बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म को अपनाया लाखों लोगों के साथ पब्लिकली। दूसरा जो हुआ वो हुआ जब दिलीप सिंह जुदेव जी ने छत्तीसगढ़ में हुआ लोगों को खाना पीना खिला के, पांव धो के अपने आंदोलन को घर वापसी आंदोलन का नाम दिया, लेकिन वो भी मास कन्वर्जन ही था, ये पब्लिकली हुए। तो ये इन कानूनों के साथ ऐसी चीजें नहीं हो पाएंगी जो लोग कर पा रहे हैं। तो इस बात से तो मैं अग्री करता हूँ, लेकिन जो बात कोर्ट में है, वकील साहब भी ध्यान देंगे इसमें कि मास कन्वर्जन की बात है। आपने कहा 1 बच्ची को और 8 बच्ची को, और मैं एक बात बता दूं, जो आपके एनसीपीसीआर वालों ने गर्ल्स हॉस्टल में गए थे, वो 22 आदमी गए थे अंदर, वो भी गैर कानूनी है। लेडीज हॉस्टल में जहाँ पे नन्स हैं आदमी नहीं जा सकते, पर वो गए और ये किसी गलत वजह से ही गए, और जो भी उन्होंने किया कानून ने आज तक एक कन्विक्शन नहीं दी कि एक आदमी कन्विक्ट हो कि उसका दबाव देके कन्वर्जन हुआ है। कोई कन्विक्शन नहीं है। इन्होंने 8 स्टेट बोले, मैं बताता हूँ आपको 10, और अब हरियाणा जुड़ते हुए 11 स्टेट हो जाएंगे जहाँ पे ये कानून है, और 55 साल से ये कानून है, लेकिन एक कन्विक्शन नहीं हुई हमारे आजाद भारत में करोड़ों की संख्या में कि एक कन्विक्शन हो कि आदमी बोल सके हाँ जी। बंसल साहब आपको जोड़ना चाहते हैं, आता हूं मैं आपके पास, लेकिन ब्रेक पर जाना, लेकिन आप कोई छोटा कमेंट करना चाहते हैं तो बंसल साहब। मेरे पास कन्विक्शन के बहुत सारे आंकड़े हैं, इनको भी बता दूं। जैसे वकील साहब ने वो आंकड़े उसके बताए थे कि कहाँ पर धर्मांतरण हुआ। अब मैं कन्विक्शन के आंकड़े बताना चाहता हूँ। देखिए, शॉर्ट में बताता हूँ। उत्तर प्रदेश, सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 2020 में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ था, इसको एंटी कन्वर्जन लॉ कहते हैं। जनवरी 2021 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक आपको पता है इस कानून के तहत 333 लोगों को नामजद किया गया, 135 केस दर्ज हुए, इनमें से 85 के प्रति आरोप पत्र दायर किया गया, 13 के विरुद्ध अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। और आपको ताज्जुब होगा विजय जी, इसमें 82 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, 82 विक्टिम महिलाएं थी, जिनमें से 35% जो है 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां थी। ये जो है ना धर्मांतरण के ये ऑफिशियल आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश सरकार के।
ठीक है। और इससे भी अगर आंख मूंद लोगे तो फिर भैया आपको को भगवान बचाए। ठीक है, चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे। दुबे साहब, एक चीज़ समझाइए, आपने धर्मांतरण को लेकर कानून की व्याख्या की। जैसे हिंदू से क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, या जो भी धर्मों में परिवर्तन हो रहा है उसे हम धर्मांतरण कहते हैं। लेकिन जैसे विलियम साहब ने जिक्र किया कि दिलीप जूदेव साहब का, तो जब ईसाई से हिंदू बने तो उसे धर्मांतरण की बजाय घर वापसी कहा गया। तो ये घर वापसी कब होती है और धर्मांतरण कब होता है? देखिए, इसका उत्तर बंसल साहब बहुत अच्छे से देंगे, लेकिन फिर भी मैं जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से मैं उत्तर देने की कोशिश करूँ। पहले माइकल विलियम साहब की एक बात का जवाब दे देता हूँ जी। देखिए, माइकल विलियम साहब जो सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जी की याचिका लगी है, उसका पहला प्रेयर ये है कि एनआईए को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट को डायरेक्शन दिया जाए कि रूट कॉज क्या है 17 साल की लावण्या की डेथ का। दूसरी प्रेयर है कि डायरेक्ट करिए, डिक्लेयर करिए जो फ्रॉड्यूलेंट रिलीजियस कन्वर्जन है। रिलीजियस कन्वर्जन नाम किसी रिलीजन का नहीं लिया, फ्रॉड्यूलेंट रिलीजियस कन्वर्जन है। रिलीजियस कन्वर्जन इंटिमिडेशन से, थ्रेट से, डिसीविंग से और ल्योर करने से और गिफ्ट और मॉनेटरी बेनिफिट से, जो 14, 21 और 25 के कॉन्ट्ररी है संविधान के। सेंटर और स्टेट को स्ट्रिंजेंट स्टेप्स कंट्रोल करने के लिए फ्रॉड्यूलेंट रिलीजियस कन्वर्जन बाय इंटिमिडेशन, मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए लॉ बनाने के लिए एक इन दी ऑल्टरनेटिव लॉ कमीशन को एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए कि कैसे बिल लाया जाए रिलीजियस कन्वर्जन इंटिमिडेशन से रोकने के लिए। अब दूसरा, आदरणीय विजय त्रिवेदी साहब ने बड़ी अच्छी बात की। इस देश में हिंदू इंक्लूड्स बुद्ध, हिंदू इंक्लूड्स सिख, हिंदू इंक्लूड्स जैन्स और वो सभी जो फॉरेन से आयातित रिलीजन्स नहीं है, वो इस देश के बनाए गए उपजे हुए रिलीजन है। तो जो इस देश का बना हुआ रिलीजन है वो घर वापसी इसलिए कहा जाता है कि ये भारत देश का अपना रिलीजन है। ये सावरकर की परिभाषा आप बता रहे हैं? नहीं, मैं जो मेरी समझ, मैंने कहा ये मेरी समझ के अनुसार जो परिभाषा है। विनोद बंसल साहब और माइकल विलियम साहब अपनी अपनी परिभाषा बताएंगे कि इसमें क्या है, बट मेरी जो समझ है उस हिसाब से। दूसरा, देखिए, रोड मैप इसलिए भी बनाना जरूरी है कि जिस पर आरोप लगते हैं, चाहे हमारे ईसाई भाइयों के ऊपर आरोप लग रहे हो, चाहे हिंदू भाइयों के ऊपर आरोप लग रहे हो, बौद्ध भाइयों के ऊपर आरोप लग रहे हो कि धर्मांतरण हो रहा है, उसके लिए लॉ इसलिए भी बनाना जरूरी है। आज की जरूरत नहीं है। बड़े आदरणीय विजय त्रिवेदी साहब, आपने लॉ पर चर्चा नहीं कर रहा मैं, तो मैंने कहा कि इसमें फर्क मुझे समझाते आप। लॉ की बात पर सब लोग मुझे सहमति है। आजादी से पहले भी, आज से नहीं, उस समय शायद जिस वीर सावरकर साहब का नाम आप ले रहे हैं, आजादी से पहले भी इसी देश में कहां पूरे सरगुजा स्टेट में, रायगढ़ स्टेट में, बीकानेर स्टेट में, हर जगहों पर लॉ बना, क्योंकि उसमें ब्रिटिश मिशनरीज यहां पर आकर के कन्वर्जन करें। तो सरगुजा स्टेट ऑपोस्टेसी एक्ट बना 1946 में, उदयपुर स्टेट एंटी कन्वर्जन एक्ट बना 1936 में, रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट बना। उस समय अगर हम कह दें कि ये सावरकर की परिभाषा है तो ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है और गलत दिशा में लेकर जाना है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान में हर धर्म को बराबर का अधिकार मिला हुआ है। एक रोड मैप इसलिए करना जरूरी है ताकि आरोप किसी के ऊपर नहीं लगे, और जो अपनी इच्छा से जाना चाहता है वो कन्वर्जन करके जाए, लेकिन आप उसका जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया मीट आउट करें। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में डिमांड है। ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक बात आपने। बंसल साहब, दुबे साहब ने कहा कि आपसे ज्यादा विद्वान कोई है नहीं इस मसले पर, आप इस पर ज्यादा विस्तार से बता सकते हैं। एक चीज़ और समझाइए, आपने, दुबे साहब ने भी जिक्र किया, विलियम साहब ने भी जिक्र किया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के वक्त में धर्म परिवर्तन हुआ, हिंदुओं से बौद्ध बने बहुत बड़ी संख्या में, और वो जगह भी आपकी जानी पहचानी है नागपुर, उसको लेकर कभी बहुत चर्चा नहीं की विश्व हिंदू परिषद ने और दूसरे संगठनों ने। और जैसे जूदेव साहब का जिक्र किया, उसे तो हम घर वापसी कहते ही हैं। तो क्या हम बहुत सेलेक्टिव तरीके से धर्म परिवर्तन पर बात करते हैं? नहीं विजय जी, सबसे पहले तो आपके सभी सुधी दर्शकों को और अपने पैनलिस्ट को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूँ जी। आज मैंने आपकी डिबेट के बीच में बाबा बिरसा मुंडा का नाम क्यों लिया जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वो एक ऐसे महात्मा थे
एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में न सिर्फ अपने अंग्रेजों से बल्कि क्रिश्चियन मिशनरी से भी लुआ लिया था। आपको पता है कि वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे जी। और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उस व्यवहार से ही खिन्न होकर के उन्होंने स्कूल छोड़ करके बाहर निकले। ये कहते हैं ना कि शिक्षा का मंदिर हम चलाते हैं, शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं। ये ऐसे शैक्षणिक हमने प्रोग्राम में बिरसा मुंडा का जिक्र किया है, हमने अपने ग्राफिक्स में भी बिरसा मुंडा का जिक्र किया बंसल साहब, और आज आदिवासी दिवस है, जनजाति दिवस है, उसका भी जिक्र किया। जी बिल्कुल। तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए वो ऐसे महापुरुष थे जो कि यंग यूथ होने के बावजूद और जनजाति समुदाय से होने के बावजूद भी उन्होंने धर्मांतरण के विरुद्ध युद्ध किया जी, और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया जी। आप देखिए कि अब मैं आता हूं आपके पास इनके बातों को लेकर के कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था और उसके बाद में जो लोग बौद्ध बने उनसे हमारी कोई दिक्कत क्यों नहीं है जी। देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि जो भारत में जन्मा, भारतीय मूल के जो सिद्धांतों के साथ चला, जो भारत को अपनी संस्कृति, उसके इतिहास, उसके महापुरुष और उसके आस्था के केंद्रों को अपनी आस्था का केंद्र मानता है, वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। अगर ये उस परिभाषा में आते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है विजय जी कि हम जब ये कहते हैं कि नहीं मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा, आपको वेटिकन के सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा, या अगर मैं मुसलमान बन जाता हूं तो मुझे सिद्धांत किसके चलेंगे? सब तो भारतीय संविधान और भारतीय कानून को मानते ही है ना। नहीं मानते ना, यही तो दुर्भाग्य है। अच्छा, इसमें दो बातें और ज्ञानवर्धन मेरा कर दीजिए बंसल साहब। एक तो ये कि आपने कहा कि बुद्ध जो बौद्ध बन जाते हैं उससे हमारी आपत्ति नहीं है, तो फिर राजेंद्र गौतम एक आम आदमी पार्टी के मंत्री थे, उन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि पर जो प्रतिज्ञाएं की हैं उसी को दोहराया तो आप बहुत नाराज हो गए, पहली बात है। और दूसरा फिर वही बात हो गई कि जो सावरकर साहब की परिभाषा है उसको तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद उस हिंदू परिभाषा को मानता ही नहीं है, तो फिर उस पर क्यों हम डिबेट करते हैं? आप मानते हैं सावरकर साहब की जो परिभाषा है हिंदू धर्म की, या जो मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू धर्म की परिभाषा, किसको मानते हैं आप? देखिए, हिंदू धर्म की परिभाषा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक बार दी है, आपको याद है सर। वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप वीर सावरकर की हिंदू धर्म की परिभाषा मानते हैं या मोहन भागवत साहब या डॉक्टर हेडगेवार ने जो हिंदू धर्म की परिभाषा की है उसे मानते हैं? दोनों को भिन्नता में मानता ही नहीं। बहुत भिन्नता है। वीर सावरकर ने जो कहा, जो वीर सावरकर बहुत भिन्नता है उसमें। वो अश्वनी जी जिस तरह से उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि उसमें पितृभूमि पुण्य भूमि का जिक्र है, और जो डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं वो कहते हैं हिंदुस्तान में जो जन्मे वो सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं। तो बहुत बड़ा फर्क है। ना, ऐसा नहीं कहा। ऐसा उन्होंने कहा कि भारत में जन्माना प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, ऐसा नहीं। मैं कहता हूं कि जो भारतीय मान्यताओं को मानता है, संघ की परिभाषा भी यही है। डॉक्टर हेडगेवार ने ये कहा जो कि भारत को अपनी पुण्य भूमि, पितृभूमि, देव भूमि और उनके महापुरुष, इतिहास और उनके सांस्कृतिक मूल्यों की सम्मान करता हो, जो यहाँ की जो धरती में अपनी माँ के समान उसको समझता हो, वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। सिंधु से लेकर के और अपने आसेतु समुद्रम। आप देखिए कि हमारी तो जो मान्यता है वो ये कहती है कि जो प्रकृति का उपासक है, जो सर्वभौमत्व सुखना सर्वे संतु निरामया की बात करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो प्राणी मात्र के अंदर सद्भावना का विकास करता है, ये व्यक्ति हिंदू है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और जो आपने प्रकृति की बात कर दी और बिरसा मुंडा का आपने जिक्र किया, तो बिरसा मुंडा ने क्या किया था आपको तो ज्यादा याद होगा। बिल्कुल, क्या किया था? बिरसा मुंडा ने कहा कि आदिवासी तो हिंदू नहीं है, उन्होंने तो एक अलग धर्म बनाया, सरना धर्म। नहीं, ये मिथ्यारोप है। उन्होंने कोई सरना ना, बिल्कुल नहीं, सरना धर्म नहीं बनाया जी। सरना धर्म नहीं बनाया था, वो सरना जाति थी। और देखिए उन्होंने देखिए ये सरना धर्म वाली बात तो अभी वर्तमान राजनेता कर रहे हैं, और ये क्रिश्चियन मिशनरी इसको क्रॉप अप करना चाहती हैं। सरना कोई धर्म नहीं है, वास्तव में एक मान्यता है, एक जगह की लोग जो है वो, जैसे हिंदू समाज के अंदर तमाम तरह की जातियां हैं, उसी तरह की जाति का एक विविध अपने अनेकता में एकता का स्वरूप है बेसिकली। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो लगातार जो धर्मांतरण का जो नंगा नाच हो रहा है, मैंने आपको जो आंकड़े बताए थे उत्तर प्रदेश के, वो कानून लागू होने के मात्र पहले 10 महीने के जी, जिसमें 410 लोगों को ऊपर केस दर्ज हुए थे जी। कन्विक्शन कुछ हुआ है क्या इसमें? कन्विक्शन का बताएं मुझे। मैं बता रहा हूँ, केस तो दर्ज हो जाते हैं। नहीं, इसमें से
इसमें से 10 लोगों का कन्विक्शन हुआ है अभी तक, और अभी कुछ आंकड़े भी आए थे। ठीक है, मैं अरुण हेनरी, ठीक है, आपकी बात आपने बहुत अच्छे से चर्चा की है इस पर। अरुण हेनरी साहब, आप इसमें जोड़ना चाहते हैं बंसल साहब जो कह रहे हैं? और अगर जबरन धर्मांतरण का तो सब लोग खिलाफ हैं, कानून की बात सब लोग कर रहे हैं, आप इसमें से किसी चीज पर आपत्ति है आपको जो बंसल साहब कह रहे हैं? नहीं सर, जो जबरन करवा रहा है, आप जो लॉ है इंडिया का उस हिसाब से कार्रवाई कीजिए, बट कभी साबित तो कीजिए ना कि जबरन हो कहाँ रहा है। जी, अरे जी, बंसल साहब ने तलवार रखी है सर। ये चंगाई सभाएं क्या कर रही हैं, बताइए ना, चंगाई सभा क्यों करवाते हैं आप, मुझे बताइए जरा। सभा में क्या हो रहा है सर, बताइए। प्रार्थना चंगाई सभा में भोले वाले लोगों के धर्म के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उनको स्वस्थ करने के लिए नाटक किया जा रहा है और उनको फंसाने के षड्यंत्र हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह के कहने से कोई व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा तो पोप जॉन पॉल को क्यों नहीं स्वस्थ कर लेते? वो तो पोप जॉन पॉल जो है वो तो स्वयं जो है उस पर अपने व्हील चेयर पे चल रहे हैं, वो तो स्वस्थ नहीं हुए। एक बात चंगाई सभा में सर, ये नॉलेज में बंसल साहब, ये अगर देखिए इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी पसंद नहीं है। इच्छा नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ। अब वो तो सब, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, मैंने सिद्धांत की बात नहीं, हमारे साधु संत जितने हैं वो रोजाना ही उनके आशीर्वाद से सब लोग ठीक हो रहे हैं, तो वो लोग एम्स में बैठे हुए हैं, तो इसको छोड़िए, ये इस तरह से टिप्पणी नहीं की जा सकती। नहीं सर, आप हमें बोलने दीजिए। जी अरुण जी, अगर आप बोल रहे हो कि आपने भी क्या बोला कि आप पोप जी को ठीक कर दीजिए, ठीक है ना? नहीं, इस पर टिप्पणी नहीं, इस पर चर्चा नहीं चाहता मैं अरुण जी, आप विषय पर रहो। पोप जॉन पॉल भी बीमार हैं, ठीक है, इसको बंसल साहब मैं ये चर्चा का विषय, हमारा काम तो उनको क्यों नहीं करते? बंसल साहब ये चर्चा का विषय ठीक करना, हील करना, वो तो मेडिकल पे चली गई। ठीक है बंसल साहब, ये व्यक्तिगत तरह से नहीं चर्चा, प्लीज। नहीं, व्यक्तिगत नहीं कर रहा जी, मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ साहब। विजय जी आप गलत ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सीधा मैं ये कह रहा हूँ कि जब भारत के भोले वाले हिंदुओं को ये सर, वो भोले वाले हिंदुओं को अखाड़ों में क्या क्या सुना रहे हैं उसको छोड़िए, इस पर चर्चा नहीं करते। हेनरी साहब, आप मेरे को एक बात बताइए, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। के अंदर कुछ गलत काम नहीं हो रहा। बंसल साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए जी। आप बताइए, आप फॉरेन कंट्री में जाते हो, वहाँ आपका प्रचार चल रहा है, वहाँ आपके मंदिर हैं, आप वहाँ कौन से भोले वाले कोरों को आप हिंदू बना रहे हैं? वहाँ आप न्यूजीलैंड में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, सबसे बड़ा, हमने झूठ नहीं बोला, मेरे को एक बात, हमने झूठ नहीं बोला, कौन से झूठ बोला? आप कौन से गोरों को, आप कौन से वहाँ के क्रिश्चियंस को हिंदू? अरे भाई, दिल्ली के अंदर आपने चंगाई सभा की थी कि नहीं करी थी? और वहाँ के लोगों ने कंप्लेंट करी थी, तो हम कौन सा मना करें? आप रोक सकते, देखो हमारा राइट है, सभा करने में क्या आपत्ति? कन्वर्जन का राइट है, ये देखो, ये साफ साफ कन्वर्जन का राइट है, सभा का राइट है। इंडिया बताता है कि हम सभा की बात कर रहे हैं बंसल साहब। अवैध धर्मांतरण नहीं चलेगा भाई, लोगों को अल्यूरमेंट नहीं चलेगा, यही तो हम कह रहे हैं आपको जी। आप सब लोगों की पोल खुल चुकी है, देखिए आप स्वयं धर्मांतरित हैं। अरुण जी मुझे बताइए, आपका नाम अरुण है, डॉक्टर विलियम्स, आपका नाम अरुण है, आप भी तो कहीं ना कहीं किसी लोभ लालच के कारण ही तो धर्मांतरित हुए, अन्यथा आपका नाम अरुण क्यों है? मैं फोर फादर से क्रिश्चियन हूँ, मैं फोर फादर से, मेरे दादाजी का नाम हेनरी मार्क है, मेरे फादर साहब का नाम अगस्टिन हेनरी है, अगर मेरा नाम अरुण है तो इसमें क्या आपत्ति आ गई भाई? तो अरुण में क्या आपत्ति है ना, क्योंकि आप भोले वाले हिंदुओं को फंसाने के लिए अपना नाम अरुण रखा हुआ आपने, इससे किसी को पता न लगे। आपने मुझे बताइए, आपने चर्चों का नाम मंदिर क्यों रखा? आपने चर्चों का नाम मंदिर क्यों रखा? जो पादरी हैं वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, आजकल भगवा वस्त्र पहन के क्यों घूमते हैं? बताओ ना, पादरियों ने माला धारण कर ली, घूम रहा है डॉक्टर विलियम्स? अरे चर्च में रामधुन जैसी क्यों बजाई जाती है, बताओ ना? ठीक है डॉक्टर विलियम, हिंदुओं को फंसाने के लिए आप इस तरह के प्रपंच क्यों रखते हैं? ठीक है बंसल साहब, डॉक्टर विलियम सर जी, चलो विलियम साहब बोल रहे। मेरा निवेदन सबसे यही है, तर्क करें, कुतर्क ना कीजिए। देखिए, जो हर इंसान, मैं भी इस देश से अति प्यार करता हूँ, मैं खुद कई सदियों से इतिहास, मतलब मेरे जो मैंने ढूंढ के निकाला है, मेरे पूर्वज करीब 1800 कुछ तक के तो मैं नाम ढूंढ पाया हूँ जी। तो मैं भी इसी देश का ही हूँ, और आज की तारीख में आधुनिक भारत और आधुनिक दुनिया में मिल बांट के ही रहना है, चलना है। आप देखिए कितने विदेश के कितने ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे भारतीय रूट्स के लोग
प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट बन जा रहे हैं, और यहाँ पे हम अभी तक की इन चीजों पे ही बातचीत करते जा रहे हैं। देखिए आर्टिकल 25 में जहाँ पे प्रोपगेट की बात की थी वकील साहब ने, उससे पहले एक और भी है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें खुद बताया कि दुनिया में सबसे इंसान को दो कानून का पालन करना है। सबसे पहले परमेश्वर से अपने दिल, जान और जिगर से प्यार करना है, और दूसरा अपने नेबर से अपनी तरह प्यार करना है। जी, जब मैं प्रैक्टिस करता हूं अपने फेथ को, और इसमें कोई वेटिकन का नहीं है हाथ, जब मैं अपने फेथ को प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे मेरे घर के बगल में, आगे पीछे, दुनिया भर में उन सब से वही प्यार करना है जो मैं खुद अपने आप से प्यार करता हूँ। ठीक है। जो आदमी दूसरों से प्यार नहीं कर पाता वो खुद अपने आप से प्यार नहीं करता। जी, ये मैं चाहता हूँ कि हम समझें, प्रैक्टिस सब लोग कर रहे हैं, और कोई भी फोर्सफुली कुछ भी करे, तलवार के भाव से कुछ नहीं हो चीज सकता, करे, वो बिल्कुल गलत है। कानून है, उसके खिलाफ कानून का पूरा जोर उस पर किया जाए। ठीक है। पर लेकिन ये जो कानून बनाए गए हैं, ये एंटी कन्वर्जन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें यदि आप अपने धर्म को बदलना चाहते हैं तो इसमें कोई विक्टिम नहीं है। अगर आप, मुझे इस कानून से ये बात पसंद नहीं आई कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करते कि आपने अपना धर्म बदला है तो आप फिर कानून के नजर में आप गिल्टी हो। बिल्कुल ठीक बात है। दुबे साहब, वक्त बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपसे छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं कि यदि केंद्र में कानून बने, बंसल साहब आदेश कर देंगे तो बन ही जाएगा, तो क्या होना चाहिए? हमने तो मांग की आज। जी, अरे सर आप आदेश कीजिए। दोबारा से मांग की हमने। जी, दुबे साहब छोटा से पॉइंट। मैं तो माइकल विलियम साहब से और अरुण हेनरी साहब से भी यह कहूंगा कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में उस पिटीशन के पार्ट बनिए और आप कहिए कि हाँ, एंटी कन्वर्जन लॉ इस देश में होना चाहिए, पैरामीटर्स फिक्स करिए और हमें भी इंक्लूड करिए, ताकि फोर्स, इंड्यूसमेंट और एल्योरमेंट, ये सब के जो आरोप लगते उसको रोका जा सके और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने जो फेयरली आना चाहता है अपना कन्वर्जन करे। और जो महात्मा गांधी ने कहा था, एक 10 सेकेंड, महात्मा गांधी ने 8-10-1925 को कहा था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज की जो हैबिट है, कब कहा था? 8-10-1925 को उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, क्रिश्चियन मिशनरीज हैव बीन डूइंग वैल्यूएबल सर्विस फॉर जनरेशन, बट इन माय हम्बल ओपिनियन देयर वर्क सफर्स बिकॉज एट द एंड ऑफ इट दे एक्सपेक्ट द कन्वर्जन ऑफ दीज सिंपल पीपल टू क्रिश्चियनिटी। ये थोड़ा सा इसको ऐड करने के लिए और एक बड़ा लीगल लॉजिकल कन्वर्जन हो, उसके लिए जरूरी है कि हेनरी साहब और माइकल विलियम साहब, ये लोग भी उस पिटीशन के पार्ट बन के अपनी गाइडलाइंस बताएं और सुप्रीम कोर्ट से एक फेयर, ट्रांसपेरेंट मैनर में लेजिस्लेशन बन जाए। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। विजय जी पूछे जरा इनको कि बनाएंगे क्या? विलियम साहब, एक छोटा सा कमेंट, वक्त बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, लेकिन बंसल साहब जवाब दे दे, बस बहुत है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 11 स्टेट्स में ये लॉ ऑलरेडी है जी, और हमारे देश में इतने कानून ऑलरेडी हैं, कोई जरूरत नहीं है कि नए कानून। ये सारे कानून केवल बदमाशी के लिए बनाए जाते हैं। आपको ये बताइए ना, लोगों आप को क्यों नहीं तंग बोलते? किया जाए। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। कहीं ना कहीं आवाज उठाएं कि आप ऐसा कानून बनाएं कि लोगों को गिरफ्तार, जैसे बंसल साहब ने जो आंकड़े दिए उसमें उन्होंने बोला 470 लोगों को अरेस्ट कर लिया और फिर कह रहे हैं 10 लोगों को कन्विक्ट किया। ये लॉ लोगों को तंग करने के लिए बनाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बंसल साहब बेटे को भी जिहादी बना दिया था, ठीक है। विजय जी, विनोद बंसल जी आपका, के बेटे को भी नहीं छोड़ा था इन्होंने। ठीक है, विनोद बंसल साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर माइकल विलियम्स आपका शुक्रिया, अरुण हेनरी साहब आपका शुक्रिया और अश्विनी दुबे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या धर्मांतरण को रोकने के लिए केंद्रीय कानून की जरूरत है। इस पर 70% लोगों ने हाँ के पक्ष में वोट किया है, वहीं 30% लोग इसके पक्ष में नहीं लगते। यानी 70% लोग चाहते हैं कि कानून बनना चाहिए, केंद्रीय कानून बनना चाहिए। आपने राजनेताओं की बात सुनी, पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। हाथ में रोटी लिए उसने हंस के पूछा, किस धर्म से ताल्लुक रखते हो? उस भिखारी ने भी रुककर कहा, जिस धर्म के नाम से वो रोटी मिल जाए। इन लाइनों में पूरा का पूरा सार छिपा है धर्म का। हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, रोटी एक ऐसी चीज है जो सभी को एक करती है। समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़े समाज का कोई व्यक्ति अगर तरक्की कर मुख्य दौड़ में शामिल हो जाए तो ये छोटी बात नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि उस समाज के हर चेहरे पर मुस्कान आए और वो भूखा न सोए।
यही असली धर्म है और यही आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। आदिवासियों के नायक बिरसा मुंडा की जयंती में देश में किस तरीके से मनाई गई, जाते जाते आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।